दोस्तों नव्या मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है। दोस्तों लिटमस विलयन किस पदार्थ से निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। दोस्तों हमारा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है स्नायु कहा जाता है, उपास्थि कहा जाता है, आधात्री कहा जाता है या पेशी कहा जाता है। दोस्तों दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है जिसे स्नायु कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्नायु कहा जाता है। दोस्तों तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में स्थित है जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। जिसकी स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1911 ईस्वी में। दोस्तों यही इंडिया गेट के बारे में हमसे पूछता है दोस्तों इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। इंडिया गेट पूछेगा दोस्तों तो दिल्ली में 1924, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा दोस्तों तो मुंबई में 1911। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से और एस ब्लॉक से। दोस्तों परमाणु संख्या 57 वाला तत्व हमारा लैंथेनम है जो डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व का नाम दोस्तों लैंथेनम होता है। लैंथेनम जो किस ब्लॉक से संबंधित है दोस्तों? डी ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पांचवा जो हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? दोस्तों अमीबा में प्रजनन हमारा दोस्तों द्विखंडन विधि द्वारा होता है। दोस्तों अमीबा का जो हमारा वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियम होता है, अमीबा प्रोटियम, और यह हमारा प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करता है। दोस्तों हमारा छठा जो दोस्तों क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? सबसे कम होती है दोस्तों हमारा सिल्वर की। इसमें से सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। दोस्तों अगला जो हमारा है वो हमसे कह रहा है सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सल्फर का रासायनिक प्रतीक SI है, SU है, AC है या S है? तो दोस्तों सल्फर का रासायनिक प्रतीक हमारा क्या है दोस्तों? S है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को दोस्तों कैलोरीज में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है, फंट में नापा जाता है और एम्पियर्स में नापा जाता है। दोस्तों भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको कैलोरी में नापा जाता है। दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है दांत का एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम फास्फेट का। दोस्तों दांत का एनामेल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा कहता है दोस्तों सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। सांवली कहने का मतलब होता है दोस्तों कालापन हो जाता है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोटिल के कारण, ऑक्सीलोफाइट के कारण, मेलेनिन के कारण या फ्लोबोकासिन्थ के कारण? दोस्तों मेलेनिन के कारण हमारा जो त्वचा हो जाता है वो सांवला हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? दोस्तों यह डिंब वाहिनी के द्वारा होता है, गर्भाशय के द्वारा होता है या गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा होता है या अंडाशय के द्वारा होता है? तो महिलाओं में जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है दोस्तों वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, बास डेफरेंस और बीर्जपुटिका। दोस्तों जो हमारा पुरुष में प्राथमिक जो यौन अंग है वो हमारा ब्रेस्ट है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा कहता है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? RCOOMG, RCOONA, RCOOCA, RCOOCI। दोस्तों साबुन का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है वो RCOONA होता है, RCOONA होता है। 14 जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश के किरण के झुकाव को क्या कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के जो झुकाव होता है उसको क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है या डिफ्लेक्शन कहा जाता है? दोस्तों उसको अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तन। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो
इसकी फोकस की लंबाई क्या होगा। दोस्तों फोकस की जो लंबाई होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या हमारा 6/2 है, इसको आधा कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा कितना 3.1, यानी इसका जो हमारा फोकस की लंबाई हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 3.1 हो जाएगा। दोस्तों 16 हम लोग देखते हैं। 16 हमारा कहता है यदि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर या लय पर। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, यह हमारा निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। दोस्तों तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस या केल्विन। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन जो यह है तापमान का मात्रक है, लेकिन पास्कल हमारा किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। तो यह हमारा तापमान का मात्रक नहीं है। अगला हमारा कह रहा है दोस्तों कार्य करने की क्षमता कहलाती है, शक्ति कहलाता है, दाब कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है या बल कहलाता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगला जो कह रहा है प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन होता है। कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है या हाइड्रोजन होता है। तो दोस्तों जो हमारा जब प्याज काटते हैं तो आँख में जो जलन होता है वो सल्फर के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, सल्फर के कारण। अगला जो हमारा है दोस्तों वो हमसे कह रहा है विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। जमीनी जानवर कहने का मतलब विश्व में सबसे तेज जो धावक है, दौड़ता है, वह कौन सा जानवर है। कुत्ता है, चीता है, बाघ है या घोड़ा है। तो दोस्तों जमीन पर जो सबसे तेज दौड़ता है वो हमारा कौन है दोस्तों, चीता। कौन है दोस्तों, चीता। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।